जब शुरू शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे मुझे खुद में भी इतना ट्रस्ट नहीं था कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी, मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी क्लास में। पर जब मैं शुरू से ही मैं देखी हूँ सर में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और वो जो जब आपके टीचर आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, तो आपका भी ऐसा रहता है कि नहीं मैं भी अपना 100% दूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी सर कि मैं अपना 100% दूँ, और मैं नहीं पता कितना दे पाई होंगी कि नहीं, पर सर ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और हमेशा सर ने मुझे इतना गाइड किया। उसके लिए थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना गाइड करने के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, अब यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में बोला जा रहा है अल्फ़ा ग्लोबल, मतलब ये तो बस सिर्फ नाम जानते लोग कि अल्फ़ा ग्लोबल है बोल के, लेकिन इसकी असलियत जो जानते हैं, जो यहाँ प्रिपेयर पढ़ाई किए हैं वही जान सकते हैं। अब यहाँ भी बोला जाए आज इस मुकाम में कोर्स कंप्लीट करके देन सब में मेरा तो हिस्सा है ही, साथ में मैं डियर मैम एंड सर बहुत दिल से आभारी हूँ सर, क्योंकि एक पढ़ाई तो रेंडमली सब टीचर ही कराते हैं, कोई सुनिए सब टीचर कराते हैं पढ़ाई, जैसा पढ़ाने का रूल्स होता है वैसा सर। बट बोला जाए कि यहाँ सर जैसे सर डेडिकेट करते हैं सामने वाले को, मतलब एनी टाइम 100% अप्रूवल देते हैं कि कुछ भी बोलो, मतलब बस बोलो, ताकि यहाँ से सिर्फ पढ़ के नहीं सीख के जाया जाए। थैंक यू सर। और साथ में अनिल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मतलब पढ़ाते एकदम फ्रेंडली नेचर में, पता है मतलब सर ऐसा नहीं लगता कि सामने टीचर है, रिस्पेक्ट है बनता है, बट ना उसमें ना 70% ना सर फ्रेंड की टाइप बिहेव करते हैं सर। हाँ जी, और ऐसा कभी फील नहीं कराने दिए कि स्टूडेंट है तो उन सब में कैटेगरी होता है, एक लो रेंज हाई रेंज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको एक टाइप समझते हैं और आगे तक चलते रहे, बस यही कहना चाहता हूँ। और साथ में सबसे बड़ी बात, मैं ना रोहित सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ तक और इस लायक समझे, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। सर ये जो है वो आपके कारण ही हुआ है, आप इतना मोटिवेट करते थे कि ये करो वो करो, स्टेज पे आओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, ये सब आपके कारण ही हुआ है। तो आप क्लासेस के बाद अपनी स्टोरीज बताते थे जब आप बाहर थे, या कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपने देखा है, वो सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चलती थी कि हाँ यार, मतलब मैं सर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो फिर जब आप कुछ चीज़ें बताते थे ना, तो उस चीज़ों को मैं रिलेट करती थी, देन फिर मैं फिर सोचती थी, फिर मुझे जैसे आप बोलते कि शांत हो जाया करो, दिमाग शांत रखा करो, उससे सॉल्यूशन अपने आप मिलता है। तो फिर वो सारी चीज़ें सोच, आपकी बातें सुनने के बाद मैं शांत हो जाया करती थी, तो फिर मुझे सॉल्यूशन अपने आप मिलता था। कभी ऐसा लगता था कि स्टेज में, मतलब मैं मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट बन के जो मेरे ओनर है, बॉस है, कभी कभी वो नहीं जाते, तो 70-80 करोड़पति लोगों के सामने बोलना सर से ही सीखी हूँ मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं एकदम शून्य था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को ये नहीं पता था कि किसका लेजर है, क्यों क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, क्योंकि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड साइंस है और मेरे को कुछ नहीं आता था। और मैं जब यहाँ पे आया तो फर्स्ट डे मेरे को ऐसी मतलब सर उठाए मेरे को, मेरे से पूछे, मेरे को उस टाइम तक कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर सोचा, फिर धीरे धीरे मैं घर पे गया, मैं घर पर वो चीज़ देखा, फिर मेरे को समझ में आ गया टोटल। फिर मैंने अपने से बहुत कि आज मेरे पास मतलब मैं समझता हूँ कि मैं शून्य से बहुत ऊपर हूँ, शून्य क्या बहुत ऊपर हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर सर मेरे को गाइड नहीं किए होते, सर का सिलेबस इतना इजी है कि बुक पढ़ के ही अपन को समझ में आ जाता है। अगर सर का क्लास ना भी करे और घर में बुक से प्रैक्टिस करे तो बहुत समझ में आता है। तो बुक इतना ईजी है कि बुक से कोई अगर सर के पास क्लास नहीं, उनकी वीडियो देख के सिर्फ देख के और रिवीजन करे घर पे, तो वो बिना क्लास के करे। लेकिन क्लास आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में घर पे वो नहीं हो पाता है जो सर के पास है। सर के पास ये होता है कि फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होती है, घर पे क्या होता है कि फ़ोन बजा या कुछ भी, तो हमारा फोकस भटक जाता है। तो मैं जितने भी अकाउंट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारी मतलब जॉब इसमें मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने अच्छे से कर लिया। तो अगर आप किसी भी सरकारी जॉब या ये सब का तैयारी करो, उसमें अगर 10 फॉर्म आते हैं तो 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरने वाले होते हैं। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा मतलब विभाग है जिसमें आपको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं, बस प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए और
आपको एक अच्छा करियर मिल सकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहित सर और मैम को। अल्फा ग्लोबल में एडमिशन लेने के बाद मुझे इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आया है, और स्पेशली फॉर रोहित सर, वो एज अ टीचर तो बेस्ट से भी अच्छे हैं, और एज अ गाइड हर चीज़ के लिए अवेलेबल होना, हर टाइम पर उनको जब भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट के मतलब कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम अगर बताए तो वो अवेलेबल रहते हैं मेरे लिए। स्पेशली मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ तब से लेकर अभी तक, और इसके आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि सर हमेशा मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे। और बिज़नेस में मतलब बिज़नेस तो मैंने स्टार्ट कर दिया, सडनली स्टार्ट हुआ है वो बिज़नेस, और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि एज अ बिज़नेस अगर रन करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने जब अकाउंटिंग का कोर्स स्टार्ट किया तो रोहित सर की तरफ से जो मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज मिला है वो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ना मुझे कोई दे पाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने एक सिलेबस अरेंज किया है कि जो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट उसको अच्छे से स्टडी करे और प्रैक्टिस करता रहे तो कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू फॉर टीचिंग मी।